ओके, सो यहाँ से आज का टारगेट क्या होगा? आज पहले थोड़े से रिकैप कर लेते हैं कुछ चीज़ों के जो हमने लास्ट वीक में पढ़े थे। दोबारा फॉर्मूला से एक बार वापस से 5-7 मिनट लगाकर रिकॉल करेंगे। फिर मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस रखे हुए हैं ताकि उन फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन आप यहाँ पे देख पाओ, और फिर हम नए कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। नए कॉन्सेप्ट में क्या बचा हुआ है? तो एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा वाला, और दूसरा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी वाला। ये दोनों कहीं ना कहीं एकदम हट के चीजें हैं जिनका इन जनरल बाकी कहीं आगे यूज नहीं होता है। आगे मतलब इसका मतलब आगे के जो चैप्टर्स हैं, राइट? जैसे मैथ्स में अगर हम आगे कोई चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो जो हमारा मेन जो लॉगरिथम का यूज होता है वो ये फॉर्मूलाज होते हैं, जो फॉर्मूलाज हमने लास्ट वीक किया हुआ है। और उन फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन में हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज मैं कुछ आसान क्वेश्चन से शुरू करना चाहूंगा। आसान है लेकिन ट्रिकी है, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? एंड देन वी विल मूव ऑन टू द न्यू कॉन्सेप्ट्स। ओके, गुड मॉर्निंग आदित्य, गुड मॉर्निंग विवेक। चलिए तो जल्दी से, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले कोई ऐसा स्टूडेंट है जो जिसकी ये पहली क्लास है, या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको लॉगरिथम के फॉर्मूलाज नहीं पता? एनीवन? क्या कोई स्टूडेंट है जिसको लॉगरिथम के फॉर्मूलाज नहीं पता? अमृता, यस अमृता, एक बार अनम्यूट करना। हेलो हाँ अमृता, वैसे आप लेकिन हमारी आगे के क्लासेस में तो प्रेजेंट है ना? सर, जिस दिन आप फॉर्मूला बताए थे उस दिन एब्सेंट थे। लेकिन रिकॉर्डिंग आपने देखा होगा। नो सर, अभी रिकॉर्डिंग नहीं देखते। लॉगरिथम के फॉर्मूलाज मैंने सिर्फ फर्स्ट 2 क्लासेस में बताए हैं। जो हमारी फ्राइडे वाली क्लास हुई थी जिसमें शायद आप प्रेजेंट थी, मैंने वहाँ पे फॉर्मूलाज का पूरा रिवीजन करवाया था। मैंने वहाँ पे फॉर्मूलाज नहीं बताए थे, पहले 15-20 मिनट सिर्फ फॉर्मूला का एप्लीकेशन था। अगर मैं एक बार याद करूँ फ्राइडे वाली क्लास। सर नेटवर्क वीक था, इस वजह से नहीं देख पाए थे ठीक से। ठीक है, बट अमृता आप एक नई स्टूडेंट नहीं हो, ठीक है? यस आप आपके लिए तो आपको पता है कि जो मैंने लास्ट मंडे को जो कराया है, अगर आपने अभी तक उसकी रिकॉर्डिंग नहीं देखी तो दिस शोज योर नॉन सीरियसनेस। आई डोंट हैव टू से एनीथिंग एल्स। एंड सेकंड जो वेंसडे को जो बाकी चीजों का फॉर्मूला बताया था, बिकॉज ये मैं पूछ रहा हूँ जो सवाल, वो मेनली कोई नया स्टूडेंट है जिसने हमें कल लास्ट वीक मिड में ज्वाइन किया है। आपने हमें मिड वीक नहीं ज्वाइन किया है, आप स्टार्टिंग से क्लासेस कर रही हो, तो आपसे तो बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन होगा कि यू आर फॉलोइंग द प्रोसेस, ठीक है? सॉरी सर। गुड मॉर्निंग शुभम। ओके, सो बेसिकली मुझे जो जितने भी नाम दिख रहे हैं ये सारे लोग हमारी लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे, राइट? तो चलिए, तो गुड मॉर्निंग शिवम, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, फिर हम ज़्यादा कुछ रिकैप पे जाने की हमें फिर ज़रूरत नहीं लग रही है। वी कैन डायरेक्टली मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, ठीक है? अगर आपने बगल में फॉर्मूला लिखा हुआ है तो मैं चाहूंगा कि आप अपने जो जिस शीट में आपने फॉर्मूला को लिख रखा हुआ है उस शीट को बगल में रखें, बिकॉज अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। मृगंक पूछ रहे हैं कि सर लॉगरिथम के बाद क्या शुरू करेंगे? मृगंक, लॉगरिथम के बाद मैं करूंगा सेट्स, सेट्स के बाद रिलेशंस चलेगा, ठीक है? सेट्स जो टॉपिक है मृगंक, वो मेरे ख्याल से कह सकते हो 3 से 4 लेक्चर के अंदर खत्म हो जाएगा। रिलेशंस 1 से सवा क्लास के अंदर रिलेशंस खत्म हो जाएगा। बड़े छोटे छोटे टॉपिक है, ओके? अगेन वो कहीं ना कहीं सेट्स भी एक तरीके से बेसिक मैथ्स के अंदर ही आता है। लॉगरिथम, इनइक्वालिटी, सेट्स, ये हमारे बेसिक मैथ्स के अंदर आते हैं। उसके बाद हम फंक्शंस करेंगे मृगंक। उसके बाद इनफैक्ट पता है क्या, वो मैं चलो बाद में डिस्कस करूंगा। मैंने अपने पहले क्लास में डिस्कस किया था कि हमारा जो मैथ्स है वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है। तो जैसे एक होता है एलजेब्रा। हाँ शुभम, बोलो, बोलिए शुभम। 3√2 को लिख देते हैं, 3√2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 1/3। थोड़ी सी आवाज ब्रेक हो रही है शुभम, मतलब सबको सुनाई नहीं दे रहा होगा अच्छे से। हेलो सर। हाँ अभी आ रहा है। सर कह रहे थे कि सर हम लोग 3√2 को 2 का पावर 1/3 लिख सकते हैं। 3√2 देखो, एक होता है 3√2 और एक होता है यहाँ पे 3। कौन सा मीन कर रहे हो? सर वो बिकॉज फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट वाला,
फर्स्ट वाला का मतलब क्या हुआ जानते हो? ये होता है √2 प्लस √2 प्लस √2। अब जैसे अगर मैं आपसे 3x पूछूंगा, 3x का मतलब क्या होता है? 3 टाइम्स ऑफ x होता है, वो कहीं ना कहीं यस आपका सर। x प्लस x प्लस x होता है। तो 3√2 भी आप जब कह रहे हो तो कहीं ना कहीं वो 3 टाइम्स ऑफ √2 है, 3 टाइम्स ऑफ √2 है। और ये वाली चीज क्या है? तो दिस इज क्यूब रूट ऑफ 2, दिस इज क्यूब रूट ऑफ 2। तो इसको सर 2 का पावर 1/3 लिखते हैं सर। एग्जैक्टली, इसको लिखते हैं हम 2 टू द पावर 1/3, इसको नहीं लिखते हैं। तो वैसे ही सर अगर हम लोग को 2 का पावर 1/2 लिखना है सर, 2 का पावर 1/2, तो सर हम लोग √2 लिखेंगे कि 2√2 लिखेंगे? सिर्फ √2 लिखोगे ना। देखो यहाँ पे आप ये चीज यूज करो। में वो कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगा सर? हाँ, इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट क्यों ये नहीं लगा? ये जो सवाल पूछ रहे हो ये एक्चुअली क्लास 8 की चीज है। a टू द पावर 1/n, a टू द पावर 1/n को आप क्या बोलते हो बताओ? क्लास 8 का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। व्हाट इज a टू द पावर 1/n? That is nth root of a. This is nth root of a. So when you are saying 2 to the power 1/2, that will be equivalent to, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। सिमिलरली इसमें अगेन अब मैं आपसे पूछूं कि आपने 3x को आपने 3x टू द पावर 1/2 क्यों नहीं लिखा? बताओ क्यों नहीं लिखा? I hope that is clear. Yes, Vivek. Okay, so this, we are actually using this particular concept, and we don't study this concept in logarithm. We discuss this actually in class 8 exponents and powers. Ayush, you can switch off your video. Okay, अभी मुझे कुछ नए नाम दिख रहे हैं शायद। ओके, तो चलिए, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको फॉर्मूला नहीं पता यार? सबसे पहले ये आशीष सिंह कौन है भाई? मैं आपको रिमूव कर दूंगा, एल्स क्विकली रिनेम योरसेल्फ। आर यू अ स्टूडेंट? मेरा नाम आशीष सिंह है। आर यू ट्राइंग टू मेक एनी कॉपीज हियर? इफ यस, आई एम रेडी टू रिमूव यू। इफ यू आर अ स्टूडेंट, जस्ट टेक्स्ट मी योर नेम, हरी अप। अपना नाम मैसेज कर दो, मैं रिनेम कर दूंगा यहाँ से। आप खुद रिनेम नहीं कर पाओगे, मैंने वो ऑप्शन बंद कर रखा है। चलो, जो भी था मैंने उसे रिमूव कर दिया। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज हम थोड़ा सा पोल में शुरू करेंगे क्वेश्चन। ओके, पोल में जैसे कि देखो, ये सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड द, और ये सारे ना बेसिक फॉर्मूलाज, मतलब ऐसा नहीं कि कोई हाई फाई फॉर्मूलाज लग रहा है, जो हमने बेसिक फॉर्मूलाज याद रखे ना उसका छोटा छोटा एप्लीकेशन है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है लॉगरिथम के। तो फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम बिलो। आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मैंने पोल लॉन्च कर दिया है। अब आपके स्क्रीन पे पोल आ रहा होगा जहां पे आपको ऑप्शन मार्क करना है। अच्छा, ऊपर इट्स ऑप्शन ए, थोड़ी सी गलती हो रही है, ऊपर ऑप्शन ए है, लास्ट वाला ऑप्शन डी है। ऊपर ऑप्शन ए है, लास्ट वाला ऑप्शन डी है। इनफैक्ट लेट मी करेक्ट इट, एक बार मैं इसको ठीक कर देता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एक मिनट बस, वो पोल में थोड़ा सा आई थिंक वो टाइपिंग एरर हो गया।
Okay, we are fine now. I'll relaunch the poll. चलिए अब मार्क कीजिएगा. What do you find incorrect? इनमें से कौन सा आपको इनकरेक्ट लग रहा है? इनमें से कौन सा आपको इनकरेक्ट लग रहा है? ठीक है, पोल में मार्क कीजिए सब कोई. 30 सेकेंड्स का टाइम दूंगा. 20 सेकेंड हो चुके हैं. वेरी गुड. ऑलमोस्ट 4 लोग बचे हुए हैं, सिर्फ 4 लोग. 18 में से 14 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है. एक दो हमारे कोऑर्डिनेटर्स भी है, मतलब ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट कर लिया, विच इज वेरी गुड. अब मैं आपको एक बार रिजल्ट दिखाता हूं. ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो 14 लोगों में से 11 लोगों ने ऑप्शन बी को मार्क किया है, एक ने ऑप्शन ए को मार्क किया है और 2 लोगों ने ऑप्शन डी को मार्क किया है. तो चलो देखते हैं एक्चुअल में आंसर क्या है. तो सबसे पहले अगर बात करें नंबर 1 का, नंबर 1 के हिसाब से log ऑफ 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू log 1 + log 2 + log 3 लग रहा है. तो गाइस दिस इज करेक्ट. क्यों दिस इज करेक्ट? बिकॉज हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था log ऑफ mn. अच्छा एक मिनट, दिस इज इनकरेक्ट. अच्छा, नाइस क्वेश्चन यार. फर्स्ट वाले में तो बहुत लोग गलती कर सकते हैं. सबसे पहले अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, इसके लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं स्टूडेंट्स, देखो सीखोगे बहुत कुछ. लेफ्ट हैंड साइड में क्या ब्रैकेट के अंदर 1 + 2 + 3 लिखा हुआ है. आई थिंक वो तो सिंपल मैथ्स हो गया. 1 + 2 + 3 कितना हो गया? log 6 हो गया, log 6. अच्छा एक और चीज, 2 लोगों ने ऑप्शन डी मार्क किया था. लेट मी टेल यू, log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है. log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है. बिकॉज जब आपको ये दिखता है, ये जब आपको दिखता है तो आपको सवाल क्या पूछना चाहिए? आपको सवाल पूछना चाहिए 10 को कितना पावर से रेस करोगे ताकि 1 आएगा. 10 को कितना पावर से रेस करोगे ताकि 1 आएगा. एंड वी नो 10 to the power 0 इज इक्वल टू 1. तो इसलिए log का आउटपुट क्या है? यहाँ पे 0 है. तो log 1 चाहे बेस कुछ भी रखे, बेस कुछ भी रखे, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है. एंड दिस इज व्हाई दिस इज करेक्ट. ये आंसर नहीं है, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. नाउ इसका जो आरएचएस है स्टूडेंट्स, इसका जो आरएचएस है, आरएचएस में क्या क्या दिया हुआ है? हमारे पास था log 1 + log 2 + log 3. अब अगर हम बात करें log 1 का, तो log 1 का वैल्यू क्या होता है? इट इज ऑलवेज 0. अच्छा ब्रैकेट, अब देखो log 2 + log 3 आ रहा है. इस log 2 + log 3 की अगर मैं बात करूं, तो हमने सबसे पहली क्लास में एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा है, log ऑफ AB. व्हाट इज log ऑफ AB? दैट इज इक्वल टू log A + log B. तो अगर इस छोटे से फॉर्मूले को यहाँ पे आप अप्लाई करते हो, तो A की जगह पे मान सकते थे 2 आ गया, और B की जगह पे मान सकते थे 3 आ गया. तो उस हिसाब से आप इसको क्या लिख सकते थे? log ऑफ 2 × 3 लिख सकते थे. तो log ऑफ 2 × 3 कितना हो गया? ब्रैकेट के अंदर 2 × 3 हो रहा है, सो दैट इज log 6. और 0 अगर ऐड करोगे तो कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, तो ये हमारा log 6 आ गया. तो फाइनली मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाज ऑलरेडी log 6 एंड माय राइट हैंड साइड आल्सो गॉट सिंप्लीफाइड टू log 6. और क्योंकि मेरा LHS और मेरा RHS इक्वल है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया. कोई दिक्कत किसी को? एनी प्रॉब्लम एनीवन? है क्या कोई पार्ट जो नहीं समझ में आया? प्रॉपर फॉर्मूला चल रहा है, कोई दिक्कत? यस मृगांक बताओ. सर वो हम लोग ये 3 × 2 × 1 ना होगा? 3 × 2 × 1 कैसे? जरूरी थोड़ी है. अगर वो ब्रैकेट में, अच्छा आप दूसरा चीज, आई थिंक ये लोगों के दिमाग में बिल्कुल आ सकता है कि यहां जो लिखा हुआ है log ऑफ A + log ऑफ B. अच्छा अभी यहाँ पे देखिए जो रेड कलर से लिखा हुआ है, वहां पे log A + log B को मैंने log ऑफ AB लिखा हुआ है. तो log A
प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। इसको मैं लिख सकता हूं लॉग ऑफ एबीसी, इसको मैं लिख सकता हूं लॉग ऑफ एबीसी। तो अगर आप वो वाला अप्रोच भी यहां लगाते तो आप देख सकते हो ए की जगह 1 है, बी की जगह 2 है और सी की जगह 3 आया हुआ है। तो उस हिसाब से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका log of 1 into 2 into 3, तो ये हो गया आपका log 6। तो ये भी अप्रोच से आप देख सकते हो कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड log 6 था और मेरा राइट हैंड साइड भी log 6 आया हुआ है। अच्छा, ये जो रेड कलर से फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें 2 टर्म्स थे, अभी यहाँ पे 3 टर्म्स है। इनफैक्ट अगर मैं एक बार आपको लॉगरिथम के एकदम पहले लेक्चर पे ले जाऊं, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर हो गया, फर्स्ट लेक्चर वाली फाइल है हमारी। हाँ, इसमें जो प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है, ठीक है, याद होगा आपको, log ऑफ mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। और फिर मैंने बताया था इन जनरल जितने भी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं आप उतनों का ऊपर log लगा के एडिशन करते जा सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन जनरल log a किसका, x1 इंटू x2 इंटू x3 करते करते xn, तो x1 से लेके xn n नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, उन सबके मल्टीप्लीकेशन का log लिया जा रहा है। दैट विल बी इक्वल टू x1 का log प्लस x2 का log प्लस x3 का log, ऐसे log लेते जाओगे प्लस xn का log, राइट। तो चाहे 3 टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में हो उनको 3 log के एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे 10 टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में हो और उसका log लिया जा रहा है तो उसमें आप इंडिविजुअल 10 टर्म्स के log को कैलकुलेट करके ऐड कर दो, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, तो आई थिंक पहला वाला तो एक रफ आइडिया सबको अच्छे से आ चुका है। रॉबिन, ईयरफोन यूज कर लो। आई थिंक आई एम बिकॉज मुझे लोगों की आवाज, कितने लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है? एनीवन? अगर किसी को आवाज थोड़ी सी लो आ रही है तो मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज यूज ईयरफोन्स। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सेकंड वाले का, सेकंड से पहले आई थिंक थर्ड वाला तो सबको दिख रहा है, log 10 टू द बेस 10। तो इधर आपको सिंपल सवाल, आपको खुद को क्या पूछना है, 10 को कितना पावर से रेस करोगे ताकि 10 आएगा। 10 का कितना पावर 10 होता है, दैट इज 1। तो log 10 विद बेस 10 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, इसका मतलब ये सही है, ये आउटपुट सही दिया हुआ है। और बचा क्या, जब ए सी डी सही हो गए इसका मतलब डी गलत है, बी गलत है, सॉरी, है ना। और यहाँ पे अगर आप वेरीफाई भी करते हो तो अगर मैं यहाँ पे एलएचएस देखूं तो यहाँ पे एलएचएस क्या है, लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर 2 + 3 है, ब्रैकेट के अंदर 2 + 3 है, तो आइडियली अगर आप उसको ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, log 5 बन जाएगा। और अगर आप आरएचएस की बात करो, आरएचएस में ब्रैकेट के अंदर 2 × 3 हो रहा है, 2 × 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो कहने के लिए यहाँ पे आपका log 5 log 6 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Why is it incorrect? Because values ही सेम नहीं आई। बाकी जगहों पे हमने क्या देखा, बाकी जगहों पे LHS was equal to RHS, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में LHS is not equal to RHS। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 9 when log 27 amounts to this। इसका मतलब है log 27 की वैल्यू है 1.431। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पोल ऑन कर रहा हूं, 30 सेकेंड्स मिलेगा आपको। चलो, एग्जैक्टली 30 सेकेंड्स का टाइम मिलने वाला है। एक पहले इंसान ने वो किया है, चलो मैं 30 सेकेंड्स और ऐड कर रहा हूं बिकॉज अभी तक सिर्फ एक का आंसर आया। 30 सेकेंड्स और ऐड कर रहा हूं, 1 मिनट। 30 सेकेंड्स ऐड कंप्लीट हो चुके हैं, 30 सेकेंड और बचे हुए हैं आपके। Guys, it's 1 minute, less than 50%. Again, adding 30 seconds. I want maximum participation. बहुत मिक्स रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं।
10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, अभी भी 9 बचे हुए हैं। 9 में से चलिए 2 हमारे कोऑर्डिनेटर्स होंगे, 7 स्टूडेंट्स अभी भी पार्टिसिपेट नहीं किए। So I'm ending the poll here. It's 1 minute 40 seconds to be precise. एक बार मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। ओके, तो रिजल्ट में आप देख सकते हो 10 और 2 12 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, उसमें से 4 लोगों ने ऑप्शन बी को मार्क किया। तो जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें 33% लोगों का कहना है ऑप्शन बी, 3 लोगों का कहना है ऑप्शन ए, 3 का कहना है ऑप्शन सी और 2 लोगों का कहना है ऑप्शन डी। तो चलिए अब हम एक बार सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो यार, आपको क्वेश्चन ने बता दिया है log 27 is equal to 1.431। ओके, तो अब 27 log 27, अब ये 27 जो है उसको आप क्या लिख सकते हो, हम उसको लिख सकते हैं 3 का पावर 3। 27 इज 3 का पावर 3। और आपको पता है कि log अगर हम किसी नंबर का कैलकुलेट कर रहे हैं और उस नंबर के ऊपर पावर लगा हुआ है तो पावर कहाँ आ जाएगा, वो पावर आ जाएगा बाहर की तरफ। तो ये हो गया आपका 3 टाइम्स ऑफ log 3। तो 3 टाइम्स ऑफ log 3 की वैल्यू कितनी हो गई, इट्स 1.431। एंड फाइनली अगर मैं यहां से log 3 की वैल्यू निकालूं तो log 3 की वैल्यू आ रही है लगभग 1.431 अपॉन 3। ओके, नाउ अब हमसे पूछा गया सवाल किसका, log 9 का। तो अगर अब मैं एक बार log 9 की बात करूं, log 9 को क्या लिखा जा सकता है, 3 का स्क्वायर। 9 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर, और वो जो पावर 2 है अब उसे बाहर ले आइए, तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ log 3 हो गया। तो अगर मुझको log 3 की वैल्यू पता है तो मैं 2 टाइम्स ऑफ log 3 कैलकुलेट कर सकता हूं। और देखिए स्टूडेंट्स, log 3 हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा था, तो इसको अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1.431 अपॉन 2। अब आपको ये कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन पे अगर थोड़ी सी बात करें तो यू हैव 2 चॉइसेस। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हो, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी ना, अगर हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी वैल्यू, तो 0 पॉइंट लगा दिया तो 14 बन गया। 14 को 3 से डिवाइड करोगे तो पहले 4 आएगा, फिर 23 बनेगा। 7 से डिवाइड किए तो 23, 7 से डिवाइड किया तो 21 हट गया, 23 में से फिर 2 बचा 21। तो ये हो गया आपका 0.477। 0.477 को डबल करना है। तो आइडियली स्टूडेंट्स जब आप इसको डबल कर रहे हो तो लास्ट का डिजिट देखना, तो 2 7 द 14 हो रहा है। 2 7 द 14 होने का मतलब लास्ट में 4 पे एंड होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये 5 पे एंड हो रहा है। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये 8 पे एंड हो रहा है। तो बचा क्या, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन डी। अब क्या लगता है क्या होगा आंसर, तो अगर एक सिंपल सा कैलकुलेशन अगर आपको हिट कर रहा है 475 इंटू 2 475, 75 इंटू 2 कितना होता है, 150 होता है, और 400 इंटू 2 कितना होता है, 800 होता है। तो 800 प्लस 150 950, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू तो हमारी 950 है। तो अगर ये वैल्यू मेरी 950 है तो 4.77 वाला जो होगा 477 वो 950 के थोड़ा ऊपर जाएगा। तो इसलिए हमको उस हिसाब से क्या मार्क करना चाहिए, हमको ये मार्क करना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? अब देखिए ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए सारी चीजें आपके सामने लिख रहा हूं, बट नाउ व्हेन यू हैव सॉल्व द सिमिलर क्वेश्चन आपको पता हो जाएगा कि मेरे को 27 को 9 में किसी तरीके से कन्वर्ट करना है। तो यहां से log 3 की वैल्यू निकाल कर यहाँ पे डबल करना था एक तरीके से। आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? एनीवन? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर हैविंग एनी इश्यूज इन दिस क्वेश्चन। लॉजिक समझ में आया क्या? What was my calculation technique? Did I go for the actual multiplication? No, I went for an easier multiplication. चाहते तो आप 477 2 भी करते, कोई बड़ा बात था नहीं वहां पे, है ना। इनफैक्ट मान लो कि किसी स्टूडेंट ने 477 इंटू 2 किया, देखिए उधर भी आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। 7 2 14 कैरी 1, 7 2 14 प्लस 1 15,
तो जैसे ही आपको लास्ट में 54 दिखा, आपको पता चल जाएगा कि लास्ट में 34 तो हो नहीं सकता, तो बचा हमारे पास ऑप्शन ए, बचा हमारे पास ऑप्शन ए। ओके, आई होप एवरीवन इज गेटिंग द आइडिया। छोटा मोटा प्रैक्टिस हो रहा है, बट देखो इट्स ओनली द एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, वी आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग लॉगरिथम। नेक्स्ट, question number 3, what is the value of log 10 to the base 2 when log 2 to the base 10 is equal to 0.3010? तो आप देख सकते हो कि नंबर और बेस इंटरचेंज हो गया है, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? पोल शुरू करता हूं, 30 सेकंड्स के अंदर कोशिश करना है। रिलॉन्च किया पोल मैंने, टाइम इज 30 सेकंड्स। इस बार मैं 30 सेकंड्स में पक्का एंड कर दूंगा। पहला इंसान ने मार्क कर दिया और सही मार्क किया, दो लोगों ने मार्क कर दिया, दोनों ने सही मार्क किया। तीन लोग हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, गुड। छठे ने गलत मार्क किया है, 7वें ने गलत मार्क किया है। 34 सेकंड हो गया है, 45 सेकंड पे एंड करना चाहूंगा। 50% लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं, वेरी गुड। अभी लास्ट में लोग तुक्का मार रहे हैं, स्टार्टिंग के 5 लोगों ने सही आंसर मार्क किए थे, अभी तुक्काबाजी चलना शुरू हो गया है। हरी अप 57, 63% लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। लास्ट 3 सेकेंड्स, चलो 1 मिनट हो गया था, मैंने एंड किया है। रिजल्ट देखो, रिजल्ट में क्या दिख रहा है? 13 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, 6 ने ऑप्शन ए मार्क किया है, 5 ने ऑप्शन सी मार्क किया है और 2 ने ऑप्शन डी मार्क किया है। एंड ट्रस्ट मी, मुझे ये नहीं दिखता कि किसने कौन सा ऑप्शन मार्क किया है। यहाँ पे पहले 5 लोगों ने सही आंसर मार्क किया था, पहले 5 लोगों ने ऑप्शन ए मार्क किया था, वो हमारा सही आंसर था। और उसके बाद अगले 8 लोगों ने जो पोल में पार्टिसिपेट किया है, उसमें सिर्फ एक ने सही मार्क किया और बाकी सबने गलत मार्क किया। अच्छा, कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा यहाँ पे, कौन बताना चाहेगा? हु वुड लाइक टू से कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है यहाँ पे? शुभम, ओके। सर यहाँ पर अगर log 10 to the base 2 हो जाता है तो उसका वो 1 by में चल जाता है सर, तो वो log 2 with base 10 हो जाता है सर। एग्जैक्टली, जैसे कि log a to the base b है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 by log b to the base है, राइट? यहाँ पे अपना ये दोनों इंटरचेंज हो जाता है। तो सेम अगर फंडा यहाँ पे लगाए स्टूडेंट्स, कि हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है log 10 to the base 2, that will be equal to 1 by log 2 with the base 10। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू डालो, क्वेश्चन के हिसाब मुताबिक इसकी वैल्यू कितनी है? 0.301। अच्छा, ऑप्शंस को देखिए एक बार, ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन को देख के क्या लग रहा है? मन में फीलिंग क्या आनी चाहिए? या तो ये या ये, क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा कि 0.301 को पलट दिए तो 699 आ सकता है, या फिर वो होना चाहिए। तो अगर मैं एक बार फर्स्ट ऑप्शन के लिए पहले ट्राई करूं, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में मुझे कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, फर्स्ट ऑप्शन के मुताबिक डिनोमिनेटर में आप फ्रैक्शन हटाना चाहते हो, तो डिनोमिनेटर से फ्रैक्शन हटाना है, तो फ्रैक्शन कितने नंबर के ऊपर लगा हुआ है? 3, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस है, तो हमको आइडियली क्या करना चाहिए? ऊपर नीचे 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। या फिर आप ये कह सकते हो कि डिनोमिनेटर से अगर हमने 3 डेसिमल हटाए तो ऊपर मेरे को क्या करना पड़ेगा? 1000 लिखना पड़ेगा। इट इज वेरी मच सिमिलर टू कि अगर मेरे पास 1 by 0.2 होता है, तो 1 by 0.2 को आप क्या लिखते? 10 by 2 लिखते कि नहीं? तो उसकी वैल्यू भी 5 ही होती। तो सेम लॉजिक यहाँ पे लगाकर देखो, इजीली वी गॉट द आंसर एज ऑप्शन ए। आर वी क्लियर हियर? एनी प्रॉब्लम? मंजेश, रॉबिन, गुलशन, आई थिंक आपने पूछा था ऑफलाइन कब खुलेगा। गुलशन, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट आता है हम ऑफलाइन खोल देंगे, ओके? अभी तो आई थिंक पूरा लॉकडाउन भी कंप्लीटली हटा नहीं है ना, 2 बजे तक चलता है। और बोर्ड सीबीएसई ने अपना बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दिया, तो जब सीबीएसई ने इतना मुश्किल चीज कैंसिल कर दिया, तो हो सकता है अभी जून के महीने में कोई स्कोप नहीं दिख रहा है, शायद जून एंड या जुलाई में खुल जाए। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल लॉन्च कर रहा हूं।
इस क्वेश्चन में आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा। रॉबिन कह रहा है सर तनिक जल्दी ऑनलाइन। रॉबिन, अभी तो आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए पढ़ाई पे, बिकॉज ट्रस्ट में अगर ऑफलाइन होता है तो आपसे ज्यादा खुश हम होंगे, क्योंकि फिर हमारी मेहनत कम हो जाती है और आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको सेंटर पे आना होगा, आपको लिखना पड़ेगा। अभी आपको बहुत सारी चीजें ऑनलाइन मिल जा रही हैं, है ना। तो जब ऑफलाइन होगा तो ट्रस्ट मी फैकल्टीज विल बी मोर हैप्पी, क्योंकि ये सब पीपीटी नहीं बनाना पड़ेगा। और दूसरी चीज है रॉबिन कि अभी आई थिंक किसी तरीके का भी लापरवाही आपको नहीं करना चाहिए जब तक ऑफलाइन ना खुले, बिकॉज अल्टीमेटली अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, तो वैसी बात हो जाएगी। गाइस इट्स 1.5 मिनट, मैं 2.5 मिनट कर देता हूँ, बिकॉज अभी तक 50% लोगों ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। तुक्का मत मारिए, ट्राई टू गेट द आंसर। दोनों में चीज देखो क्या हो रहा है। आपको log 2 का वैल्यू दिया है, log 80 का वैल्यू पूछा है, दोनों का बेस सेम है। log 10 टू द बेस 10 यूज कर सकते हो यहाँ पे। को पिछले 1 मिनट में किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया पोल में? चलो आई एम एंडिंग द पोल। इसके रिजल्ट दिखा देता हूं। सो सिर्फ 8 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, 8 में से 4 लोगों ने ऑप्शन भी मार्क किया है, बाकियों ने अलग अलग ऑप्शन मार्क किया। तो चलिए देखते हैं, मृगंग मैं बताता हूं। देखो स्टूडेंट, यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ log 80। मेरे दिमाग में क्या चलना चाहिए? अच्छा, इस तरीके की चीजें मैथ्स में इतना आसान नहीं पूछता है, हमारी जो एप्लीकेशन होगी वो इससे ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम बात करें केमिस्ट्री में, तो ये जो चीज कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको केमिस्ट्री में हेल्प करेगा। ठीक है, केमिस्ट्री में मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह, इन सब चीजों में लॉग वगैरह खूब कैलकुलेट होता है, तो वहां पे इसका ये आपको बचाएगा। फिर तो कॉन्सेप्ट सीखो, यहाँ पे यूज करो केमिस्ट्री में। log 2 with base 10। देखिए अल्टीमेटली अगर आप देखोगे आपके पास क्या क्या वैल्यूज प्रेजेंट है, आपके पास क्या क्या वैल्यूज प्रेजेंट दिख रहा है। तो मेरे पास log 2 with base 10 का वैल्यू गिवन है, और क्योंकि बेस 10 है, क्योंकि बेस 10 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि log 10 with base 10 का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। अगर यूज करना पड़ा तो ये एक चीज हम कर सकते हैं। तो आइडियली मेरे दिमाग में क्या रहना चाहिए? मेरे दिमाग में रहना चाहिए कि जो 80 है, उस 80 को इस तरीके से हम मैनिपुलेट करें, कन्वर्ट करें, सो दैट 2 और 10 या तो log 2 विद बेस 10 में आए या फिर log 10 विद बेस 10 में ही वैल्यू घूम फिर के आए। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि स्टूडेंट्स करेंगे इसको प्राइम फैक्टराइज, पहले 80 को करेंगे प्राइम फैक्टराइज। ठीक है, तो हो सकता है किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे किया हो log 10 80 विद बेस 10, वहां पे स्टूडेंट क्या करेगा कि उसने 80 को लिख लिया 2 टू द पावर 4 इंटू 5। आई थिंक मृगंक ने यही किया, 2 टू द पावर 4 इंटू 5 किया है। और इसके बाद आप यहाँ पे log ऑफ ए बी वाला फंडा लगा देते हो, है ना। आपने यहाँ पे log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी में कन्वर्ट कर दिया, और फिर ये जो 4 दिख रहा है, 2 के ऊपर जो पावर 4 दिख रहा है, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। बट अब कहां पे फंसे आप? यहाँ पे आपको log 2 का वैल्यू तो पता है, लेकिन आप log 5 का वैल्यू नहीं पता।
और ऐसा ना करना कि जो 5 है वो 10 का हाफ है तो इसलिए इसका वैल्यू हम हाफ लिख देंगे, ऐसा तो बिल्कुल ना करें, ठीक है। सो सेकेंड थिंग, अब जब आपको दिखा जिन जिन लोगों ने इस तरीके से अप्रोच किया है और आपको अब यहाँ पे दिमाग में आ रहा है कि अरे भाई साहब ये क्या है, ये आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, कैलकुलेटर का हेल्प नहीं लोगे, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि 5 की जगह पे अगर 10 होता तो काम बन जाता आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वी विल गो फॉर अनदर अप्रोच। अनदर अप्रोच क्या होता कि आपने कोशिश किया कि प्राइम फैक्टर को ऐसे ब्रेक करे, मतलब इसको इस तरीके से 80 को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो ताकि वो 2 रहे या 10 रहे, 2 रहे या 10 रहे। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आप इसको क्या कर सकते थे, वेरी गुड उज्जवल, वेरी गुड, और लोग, सनी कैसे कन्वर्ट करोगे, मानस, गुलशन, सोचिए थोड़ा सा, सॉल्यूशन में दिखा दूंगा तो यू रियलाइज, बट ट्राई टू थिंक कि अगर वो 5 की जगह 10 लाते, 5 की जगह 10 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता। सनी सही भी बोलूंगा गलत भी बोलूंगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। हर्ष वेरी गुड, आई गॉट 4 आंसर्स, मृगंक वेरी गुड, बाकी लोग पार्टिसिपेट मैन, ऋषुर, आदित्य, सोचिए, विनय, थिंक इफ यू वांट 10 तो वो मैनिपुलेशन क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन ठीक है, बट ट्राई टू थिंक ना कि अगर मैं एक्सपैंड करना चाहता हूं, ऑब्वियसली आई कैन नॉट गो अहेड विद दिस, क्या मैं इसके अकॉर्डिंग आगे चल सकता हूं, क्या मैं इसके अकॉर्डिंग आगे चल सकता हूं, नहीं चल सकता, क्योंकि फिर वहां पे 5 आ जाएगा, मुझे 5 नहीं चाहिए वहां पे, मुझे वहां पे चाहिए 10। तो अगर मुझे वहां पे 10 चाहिए स्टूडेंट्स, तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 का एक पावर कम कर दिया जाए, 2 का एक पावर कम करके 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो उस हिसाब से वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका log 10, log विद बेस 10, और यहाँ 2 का एक पावर कम कर दिया तो 2 to the power 3 बन गया, और ये 2 into 5 यहाँ पे लिख दिया, तो 2 into 5 कितना हो गया, 10 हो गया। बिकॉज अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, अब आप इसको लिख सकते हो log of 2 to the power 3 with base 10 plus log of 10 with base 10। बोलो ये स्टेप समझ में आया, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। जिन जिन लोगों ने पहले उससे शुरुआत की होगी और वहां पे फंसे होंगे, तो आपके दिमाग में आना चाहिए था कि उसकी जगह 5 की जगह अगर 10 होता तो मेरा काम आराम से बन जाता। इसलिए हमने क्या किया, वो जो 80 को जो ब्रेक किया था उसके फैक्टर्स के बीच में, जहां पे आपने 16 into 5 किया था, अब उसको हम कहीं ना कहीं 8 into 10 करेंगे। 8 into 10 करने का रीजन क्या है, क्योंकि फिर हम उसको log 10 with base 10 लिख देंगे, उसका वैल्यू 1, और यहाँ पे log 8 with base 10 का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं log 2 के हेल्प से, log 2 के हेल्प से। आ रही है बात समझ में, at least I can get a yes or no, विनय, yes no तो बनता है ना, पता तो चले। ओके, सो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो ये देखिए जो 2 के ऊपर में जो पावर लगा हुआ है 3, उसको हम बाहर लेकर आ गए, तो ये बन गया 3 times of log 2 with base 10, और यहाँ पे log 10 with base 10 का वैल्यू 1, ठीक है। अब log 2 with base 10 का वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखा था 0.301, 0.301, तो ये कितना हो जाएगा 3 times of 0.301 प्लस 1, तो ये कितना बन गया, इसको मल्टीप्लाई किए 3 गुना कीजिए इसको, तो 0.903 प्लस 1, फाइनली कितना बन गया 1.903। एंड व्हाट इज 1.903, कौन सा ऑप्शन है, इट इज ऑप्शन बी। आ रहे समझ में, सॉल्व नहीं हुआ इज नॉट अ प्रॉब्लम, अब समझ में आया कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैक्सिमम पीपल ये रेड कलर वाला अप्रोच से शुरू करेंगे, बट वहां पे फंसने के बाद यू विल रियलाइज कि आपको इस तरीके से प्रोसीड करना है। ये पहली बार, अगली बार जब आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे तो पहले ही मुझे सोच के रखना है कि मेरे को क्वेश्चन में 80 का वैल्यू निकालना है और मेरे को log 2 का वैल्यू दिया हुआ है,
बेस 10 है, तो और एक वैल्यू अगर हम चाहे तो log 10 विद बेस 10 का वैल्यू 1 लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा क्वेश्चन को मुझे सिंप्लीफाई करना होगा किस फॉर्म में, सिर्फ log 2 विद बेस 10 होना चाहिए या फिर log 10 विद बेस 10 होना चाहिए, और कुछ अगर आएगा तो हम उसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सोच के करना। ये क्वेश्चन आई थिंक किसी एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, ये लोग कंफ्यूज हुए थे इस क्वेश्चन में खूब। मैं आपको इसमें पोल ऑन करता हूं और मैं अच्छा टाइम देता हूं 2 मिनट का। 2 मिनट इज मोर देन सफिशिएंट। चलिए, मैंने पोल को रीलॉन्च किया है, ट्राई कीजिए। गाइस 45 सेकेंड हो गए, 1 मिनट 15 सेकेंड बचा हुआ है। आयुष, वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज अभी तक 8 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। आज 8 में से 7 लोगों ने सही आंसर मार्क किया। 10 लोग हो चुके हैं, 10 में से 8 ने सही मार्क किया। यस मृगंग। गाइस 1 मिनट 45 सेकेंड हो चुका है, अगले 15 सेकेंड में बंद हो जाएगा पोल। 17 में से 14 लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया है, विच इज वेरी गुड। चलिए, सो आई एम एंडिंग द पोल नाउ। इट्स एग्जैक्टली 2 मिनट्स। 2 मिनट 3 सेकेंड पे मैंने पोल को एंड किया है। चलो अब आपको रिजल्ट दिखाता हूं। याद करो, मैंने बोला था कि 10 में से 8 लोगों ने सही मार्क किया। तो पहले 10 लोगों ने जो पोल में पार्टिसिपेट किया था उसमें से 8 लोगों ने ऑप्शन सी मार्क किया था, 2 ने ऑप्शन ए मार्क किया था। लेकिन अभी पोल में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? तो 15। तो अगले 5 लोग जो लास्ट में हड़बड़ी में किए हो, आपने तुक्काबाजी की है मोस्ट प्रोबेबली। ये चीज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली स्टूडेंट आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पे आपको टाइम का प्रेशर भी होगा। अभी ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट अगर आपने तुक्का लगाया है तो कहीं ना कहीं यहाँ तुक्का लगा रहे हो तो एग्जाम में भी तुक्का लगाओगे। जय माता दी नहीं हेल्प करता है, बात को समझना पड़ेगा। जय माता दी सिर्फ तब हेल्प करेगा जब आप लोग खुद मेहनत करोगे। लास्ट के 5 लोग में से किसी का भी पोल सही नहीं हुआ है, ये मुझे दिखा यहाँ पे। मुझे ये नहीं पता एग्जैक्टली कौन कौन लोग हैं, बट मुझे ये पता है कि लास्ट में 5 लोगों में से किसी का पोल सही नहीं हुआ था। तो चलिए अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज a to the power x is equal to b to the power y. a to the power x is equal to b to the power y कहीं log नहीं था, लेकिन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों जगह लॉग लगा हुआ था। तो आइडियली मेरा सबसे पहला दिमाग में क्या घंटी बजना चाहिए कि a to the power x is equal to b to the power y दिया हुआ है, तो मुझे लॉग लगाना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा अब log ऑफ ax। सिंपल सी चीज है यार, अगर दो नंबर बराबर है तो दोनों का लॉग भी बराबर होगा। अब क्या करोगे उसके बाद? पावर बाहर निकालोगे कि नहीं? क्यों बाहर निकालोगे? बिकॉज ऑप्शन में तीनों ऑप्शंस के राइट हैंड साइड में पावर्स बाहर दिख रहे थे, बाहर पावर को बाहर निकाला। तो x टाइम्स ऑफ log a
इज इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ लॉग बी हुआ। ठीक है, फिर क्या दिख रहा था क्वेश्चन में लॉग ए बाई लॉग बी वाला फॉर्म दिख रहा था। तो हमने क्या किया, हमने ये जो राइट हैंड साइड में लॉग बी दिख रहा था उसको हमने लॉग ए के डिनोमिनेटर में लेकर आ गए, और लेफ्ट हैंड साइड में जो x दिख रहा था उसको हमने राइट हैंड साइड में भेज दिया। तो फाइनली व्हाट डिड आई गेट? आई गेट log a upon log b is equal to y by x is equal to y by x, which is this question, this option. ओके, सिंपल था। आई थिंक लोगों ने अच्छे से ट्राई किया। द गुड थिंग इज अगर आपने 1-1.25 मिनट तक भी सिंसियरली ट्राई किया है और अब आप इस सॉल्यूशन को सुन रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि आप कहाँ पे गलत हुए थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई थिंक ये लास्ट, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, फिर हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट को देख लेंगे। चलिए इसको ट्राई कीजिए, खासा आसान क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा। पहले में लिखा हुआ है स्टूडेंट log y विद बेस x, उसका वैल्यू है 100। अगले वाले में लिखा हुआ है log x विद बेस 2, उसका वैल्यू है 10, और आपसे y की वैल्यू पूछ रहा है। एक मिनट 45 सेकेंड हो गए यार, अभी भी 58%। 17 में से 10 लोग। बेस चेंज का लॉजिक लगाओ। चलो तो मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम हो गया। लगभग 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 10 में से 5 ऑप्शन ए, 2 ऑप्शन बी, 2 ऑप्शन सी और 1 ऑप्शन डी है। चलिए सो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आनी चाहिए कि यहां से मुझे y निकालना है। तो log y विद बेस x को लिखा जा सकता था log y अपॉन, अच्छा इनफैक्ट आइडियली अगर देखोगे स्टूडेंट तो आपको y निकालना है। सिंपल सी चीज में बोलूं तो y निकालना है, मतलब log नहीं चाहिए, क्योंकि y आपको यहीं पे सिर्फ दिख रहा है और वो भी log के साथ लगा हुआ है। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको log को रिमूव करने के बारे में सोचना चाहिए। अब अगर मैं याद करवाऊं, log a विद बेस b, अगर इसका वैल्यू होता है c, log a विद बेस b अगर इसका वैल्यू होता है c, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ b को c पावर से रेज किए तब जाके a मिला। b को कितना पावर से रेज करना पड़ा कि a मिला, c पावर से। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है b टू द पावर c इज इक्वल टू a। कहने के लिए ये जो होता है ये राइट साइड में चला जाता है, ये b राइट साइड में जाके बेस बन जाता है, और राइट साइड में जो नंबर होती है वो उसके पावर में आ जाती है। तो अगर आप यहाँ पे सेम लॉजिक लगाओगे, ये जो x दिख रहा है बेस में, इसको अगर आप राइट साइड भेजोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x टू द पावर 100, और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे y बचेगा। ठीक है, सेम चीज अगर स्टूडेंट हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे 2 कहाँ चला जाएगा,
तो 2 चला जाएगा राइट साइड में बेस बन जाएगा और 10 उसके पावर में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 10 हो गया। x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 10 हो गया। ठीक है, अब इस x को यहाँ पुट कर दो, अब इस x को यहाँ पे पुट कर दो। सो फाइनली ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 टू द पावर 10 होल टू द पावर 100। अब यहाँ पे आई थिंक बेसिक अपना अगेन क्लास 8 का एक्सपोनेंट आ रहा है a टू द पावर m होल टू द पावर n, कितना होता है, तो दैट इज इक्वल टू a टू द पावर mn। तो यहाँ पे उस हिसाब से कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी 2 टू द पावर 10 into 100 which is 1000। सो 2 टू द पावर 1000 ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो 50% लोग ऑप्शन ए को मार्क किए थे, वो लोग सही थे। कोई डाउट, कोई दिक्कत? एनीवन, कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है किसी क्वेश्चन में? आ रहा है समझ में? अच्छा, सिर्फ यस या नो पे क्लिक कर दो जल्दी से, सिर्फ यस या नो पे क्लिक कर दो ताकि मुझे पता चल जाए समझ में आया यस, नहीं समझ में आया नो, ताकि मुझे समझ में आएगा कितने लोग सुन तो रहे हैं। अमृता, आदित्य, गुलशन, हर्ष, मृगंक, विनय, विवेक, यस या नो? सो 12 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 2 हमारे कोऑर्डिनेटर्स और 4 लोगों के मैसेजेस आए। एवरीवन हैज यस या नो सबने बता दिया। बढ़ते हैं आगे फिर। चलो ट्राई आउट दिस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले बाहर में log विद बेस 2 लगा हुआ है, फिर ब्रैकेट आया है log 3, log विद बेस 3, फिर ब्रैकेट आया है log x विद बेस 2 इज इक्वल टू 1, और अल्टीमेटली आपको x का वैल्यू निकालना है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो x के साथ जो 3 log लगे हुए हैं, इन तीनों लॉगों को हटाना पड़ेगा, तीनों लॉगों को हटाना पड़ेगा। चलो ट्राई करो। I'll give 3 minutes for this, ठीक है, सोचने के लिए। पोल लॉन्च कर देने से फायदा ये होता है कि एग्जैक्टली मुझे टाइम दिखता है। 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। वेरी गुड, 1 मिनट के अंदर 5 लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है मृगंक, 1.5 मिनट हो चुका है स्टूडेंट्स, अभी भी 1.5 मिनट बाकी है, और आधे लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट कर लिया, विच इज अ वेरी गुड थिंग।
गाइस 2.5 मिनट हो गया है, 30 सेकेंड्स बाकी है। So I'm ending the poll here. 3 मिनट हो गए। रिजल्ट शेयर करूं तो 6 लोगों ने सही आंसर है कि नहीं वो अभी पता चलेगा, बट 6 लोगों ने ऑप्शन बी मार्क किया है, 2 लोगों ने ऑप्शन ए, 3 लोगों ने ऑप्शन सी और 1 ने ऑप्शन डी मार्क किया। तो अगर ऑप्शन बी सही होता है तो 50% लोग सही है, 50% गलत है, और अगर ऑप्शन बी के अलावा कोई ऑप्शन सही होता है तो मोर देन 50% आर रॉन्ग। थोड़ा सा मुझे यहाँ से आइडिया हो रहा है कि घर पे लॉग के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व नहीं किए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। खुद से मतलब बेसिक क्वेश्चंस वगैरह भी ढूंढ के नहीं सॉल्व हुआ है। चलिए, सो इफ आई टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, 1 मिनट हो जाए। ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, सबसे बाहर वाला लॉग कौन सा है? सबसे बाहर वाला लॉग वो है ये। तो पहले अगर आप इस लॉग को रिमूव करना चाहते हो, सबसे पहले अगर हम इस वाले लॉग को रिमूव करना चाहते हैं तो ये कहाँ चला जाएगा? इधर आएगा, राइट? तो देखिए उसको अगर हम रीराइट करते हैं तो अंदर वाला पार्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो रह जाएगा, और यहां क्या बनेगा आपका 2 to the power 1 2। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे? एनी प्रॉब्लम हियर? अमृता, इज दिस ओके? शुभम, शिवम, मृगांक, मानस, हर्ष, आयुष, विवेक, उज्जवल, कोई दिक्कत यहाँ पे? बढ़ता हूं आगे फिर। अब देखिए, अब सबसे बाहर वाला लॉग कौन सा है? सबसे बाहर, विनय पूछ रहा है सर फिर से। विनय, आपने थोड़ी देर पहले आंसर दिया था मेरे को, 2 मिनट पहले आपने चैट में आंसर भेजा है। देखो विनय, सबसे बाहर वाला लॉग कौन सा है अभी? ये वाला, राइट? ये सबसे एक्सट्रीम वाला लॉग है। कहने के लिए ये आप बाकी जो अंदर वाली चीज है ना उस पे ये लॉग लगा हुआ है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में अल्टीमेटली x निकालना है तो आप देखो कि x इज द फाइनल थिंग। x के साथ 3 लॉग लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उन तीनों लॉगों को रिमूव करना होगा। सो अब जब सबसे पहले बाहर वाला x को रिमूव करोगे, अगेन वही लॉजिक है, log a टू द बेस b, अगर इसका वैल्यू होता है c के बराबर, तो और यहाँ से हम log रिमूव करना चाहते हैं तो b को इधर भेजोगे तो यहाँ पे b बेस में आ जाएगा, c पावर में आ जाएगा, और यहाँ पे a अकेला बचेगा। सेम लॉजिक यहाँ पे भी, जब हम इसको यहाँ पे रिमूव करेंगे तो ये आपका a की तरह काम कर रहा है। जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना वो आपको a की तरह काम कर रहा है। ये जो 2 है जिसमें मैंने एरो बनाया है वो आपका b की तरह काम कर रहा है, और जो 1 है वो आपका c की तरह काम कर रहा है। तो अगर हम सेम लॉजिक यहाँ पे लगाए तो स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो पार्ट है वो बचेगा, और ये हो जाएगा आपका 2 to the power 1 which is equal to 2, राइट? विनय, नाउ इज इट क्लियर? अभी ठीक है?
अब इसके बाद अगला लॉग को देखो, अब बाहर कौन सा लॉग लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, तो अब ये जाएगा यहाँ पे, जब ये जाएगा यहाँ पे तो अंदर जो सिंपल ब्रैकेट के अंदर था वो बचेगा, पहले तो वो बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, अब ये 3 जो है 3 आ जाएगा बेस में, और राइट हैंड साइड में जो नंबर था वो उसके पावर में चला जाएगा, तो कितना हो गया ये हो गया 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। एंड अब आप इस 2 को यहां से, अब ये लॉग हटाना चाहते हो तो इसका बेस में क्या है 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो x बच जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में ये जो 2 है वो अब बेस में आ गया, और जो 9 लिखा हुआ था वो उसके पावर में आ गया। 2 to the power 9 कितना होता है, तो 2 to the power 9 is equal to 512. 2 to the power 9 is equal to 512, and so the answer becomes option A. क्या ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था? बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। इट जस्ट दैट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, आइडिया डेवलप होगा टॉपिक का, दोबारा इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो होपफुली योर स्पीड विल आल्सो बी वेरी गुड। मृगांक कह रहे हैं उसका सही हो गया, ओके अच्छी बात है। यहां तक इफ इट इज क्लियर, कितना टाइम हो रहा है, 11:06। अभी जो फिलहाल परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को देख के मैं नॉट हैप्पी एक्चुअली, तो थोड़े से कुछ वैसे ही क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, ताकि आपके दिमाग से लॉग का जो छोटा सा बेसिक वाली चीजों का कीड़ा है वो सबसे पहले हटे। लेट मी थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। log of x plus 1 plus log of x minus 1 is equal to log of 1. Find the value or values of x. चलो कोई पोल वोल नहीं होने वाला, सीधा इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 2 मिनट का टाइम देता हूं एंड देन आई विल स्टार्ट विद द आंसर। वेरी गुड, बहुत जल्दी आंसर किए हो हर्ष एंड विवेक, बहुत अच्छी बात है। गुलशन गलत है। गुलशन देखो कैसे पता चल जाएगा आपको गलत होगा, अगर आप x के जगह पे 1 यहां रख देते हो ना, तो log of x minus 1 आपका log of 1 minus 1 log 0 हो जाएगा, और 0 का हम log ही कैलकुलेट नहीं करते हैं। शिवम वेरी गुड, योर आंसर इज आल्सो करेक्ट। मृगांक माइनस नहीं, माइनस नंबर जो नंबर लिखे हो आप उसके आगे माइनस वाला केस नहीं हो सकता, बिकॉज अगर आप उसको यहां पुट करोगे तो वो -1 नेगेटिव हो जाएगा, फिर आप उसका लॉग नहीं कैलकुलेट कर सकते। आदित्य थोड़ी सी गलती हो रही है, एक बार चेक करो। सनी वेरी गुड, आंसर इज करेक्ट। Still, I've got answers from only 6 to 7 persons. शुभम थोड़ी सी गलती है, कुछ सिली मिस्टेक हुआ है, देखो एक बार। आयुष गुड, सही है। मैं पहला स्टेप लिखता हूं जिन लोगों से नहीं हुआ। ये चीज आपको दिख रही है कि अल्टीमेटली x लाना है, और x अभी लॉग में लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं लॉग को रिमूव करना पड़ेगा। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखते हो तो इट्स एक्टिंग लाइक log a plus log b, एंड log a plus log b is log of ab। तो यहाँ log लिखा
और ए बी करोगे तो x+1 इंटू x-1। कहीं ना कहीं अगर मैं मान लो इसको अभी पूरा ना लिख के, ये क्या हो जाएगा, log of x+1 इंटू x-1, एंड राइट हैंड साइड इज log 1। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, किसी भी बेस के साथ log 1 की वैल्यू 0 रहेगी। तो ये आपका पहला स्टेप होगा। अमृता, वेरी गुड, आंसर करेक्ट। Robin, Robin, are you there? Tell me, Robin, yes or no, are you there? रॉबिन अनम्यूट करना तो एक बार। रॉबिन बेटा, क्लास में प्रेजेंट रहा करो। यस नो कुछ नहीं, अनम्यूट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली यू आर नॉट हियरिंग टू माय वॉइस, एंड इफ यू आर हियरिंग टू मी एंड इफ यू आर डेयरिंग नॉट टू रिस्पॉन्ड, देन यू खुद के लिए गड्ढा खोद रहे हो। गाइस, इस तरीके का एग्जांपल मत बनिए जहां पे आप क्लास में प्रेजेंट हो और यस नो भी नहीं कर पा रहे हो। अभी देखो मैं इसको रिमूव कर दूंगा और शायद इसको पता नहीं चलेगा। चलो, हाँ, सो देखिए, जिन लोगों से नहीं हुआ, आपके दिमाग में सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप होना चाहिए log of a प्लस log of b इज इक्वल टू log of ab लिख दिया। राइट हैंड साइड में log 1 है, उसकी वैल्यू 0 लिख दी। अब यहां से x निकालना था तो ये log को रिमूव करना है। अब जब आपको स्टूडेंट बताया हुआ है, जब log में बेस नहीं लिखा हुआ रहता है तो वहां पे बेस एक्चुअली में क्या होता है, 10। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी बेस था हम इसको यहाँ भेजेंगे। तो अल्टीमेटली 10 को ही अगर मान के चलते हो, 10 को ही अगर आप मान के चलते हो तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 0। 10 टू द पावर 0 हो गया 1। तो फाइनली लेफ्ट हैंड साइड में x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो रहा है, वहां से x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है तो उन्होंने लिखा x स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब स्क्वायर स्क्वायर x के ऊपर जो पावर है वो हटाओगे, राइट हैंड साइड में भेजोगे तो प्लस माइनस का रूट आएगा, प्लस माइनस का रूट आएगा। लेकिन यहाँ पे here x is equal to is not possible, x is equal to minus root 2 is not possible। क्यों पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स? बिकॉज रूट 2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपकी 1.4 के आसपास होती है, तो माइनस 1.4। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप x के जगह पे माइनस 1.4 पुट करते हो तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस 1.4 प्लस 1, तो ये हो गया आपका माइनस 0.4। सेकेंड वाले में क्या हुआ, माइनस 1.4 माइनस 1, तो ये आपका तकरीबन माइनस 2.4 हो गया। तो एक जगह पे माइनस 0.4 है, एक जगह पे माइनस 2.4 है। We calculate log only for positive numbers, whereas after putting the value of x as minus 1.4, you are getting a negative number, both in the first expression as well as the second expression. So the log of those expressions is not defined, and that is why this value of x will not be considered. हाँ उज्जवल, हैंड रेस किया, बताओ। सर log x प्लस 1 को तो हम लिख सकते हैं ना log x इंटू log 1। फिर से कहना। log x प्लस 1 है ना, हाँ, उसको log x इंटू log 1 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। हाँ, ठीक है, बिकॉज log ऑफ a प्लस log ऑफ b जो होता है वो होता है आपका log ऑफ ab। अच्छा, ठीक है, लेकिन log ऑफ a, लेकिन log ऑफ a प्लस b इज नॉट इक्वल टू log a प्लस log b। ठीक है, कभी कभार ये दिमाग में आता यस है। यस समझ गए, यस सर।
नितिन, आई थिंक आप क्लास के बीच में आए हो, पहले तो निकल गया। हाँ शुभम। सर ये थर्ड स्टेप में से 10 का पावर 0 कहाँ से है? शुभम, जब क्वेश्चन में आपको पता है कि कोई भी लॉग का बेस होना चाहिए, है ना? तो मैथ्स में हमने पढ़ा हुआ है पहली क्लास में कि जब लॉग में कोई बेस नहीं दिख रहा है, जैसे अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो कहीं पे भी आपको बेस नहीं दिख रहा होगा, तो जब LOG लिखा हुआ है और बेस कहीं नहीं दिख रहा है तो वहां पे माना जाता है कि बेस की वैल्यू है 10। ठीक है, माना जाता है कि बेस की वैल्यू होगी 10। तो इसीलिए आप ये कह सकते हो कि जब हम यहाँ से लॉग रिमूव करना चाहते थे तो यहाँ जो मैंने एरो लगाया यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, 10 होगा, तो इसलिए वो 10 टू द पावर 0 बना। इज इट ओके शुभम? यस सर। ओके, हाँ आयुष बताइए। सर इधर दोनों साइड लॉग लॉग है तो लॉग कैंसिल नहीं हो सकता है? नहीं, लॉग मल्टीप्लिकेशन में तो कैंसिल हो सकता है, आपको पहले उनको ऐड करना पड़ेगा। देखो अल्टीमेटली ये कह सकते थे आप, चलिए मैं एक बार इनका भी अप्रोच फॉलो कर लेता हूँ। ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आ सकता है। तो देखो स्टूडेंट, सेकंड अप्रोच क्या हो सकता था? सेकंड अप्रोच ये हो सकता था कि log a प्लस log b लिखा हुआ है, तो पहले तो आप उसको log ऑफ a b में कन्वर्ट कर लो। और राइट हैंड साइड में आपने log 1 को कैलकुलेट नहीं किया, उसको ऐसे ही रहने दिया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आयुष कि अभी log हट जाएगा, अभी कह सकते हैं कि log हट जाएगा और आपके पास बचेगा x प्लस 1। यही सर। हाँ, ये कर सकते थे, क्योंकि देखो फिर तो हम ये वाला पॉइंट पे आ गए ना। ओके, यस सर, यस सर। हाँ ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सोचने दो। एक क्वेश्चन अगर पूछो आपको, एक्सप्रेस 2 log x plus 3 log y is equal to log a in logarithm free form। तो अभी जो हमारे पास इक्वेशन है 2 log x plus 3 log y is equal to log a, मैं चाहता हूं कि आप इसको लॉगरिथमिक फ्री फॉर्म में कन्वर्ट करो, लॉग हटाने का सोचो। उज्जवल कह रहा है रॉबिन सो गया था इसलिए रिस्पॉन्स नहीं किया। उज्जवल वो मुझे आइडिया हो गया था, बड़ा नॉन सीरियस है वो ऑफलाइन का वेट कर रहा है, लेकिन इस एटीट्यूड से वो ऑफलाइन में भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। हमको नहीं पता ना, क्या पता थर्ड वेव आ जाए। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में, इफ यू रिमेंबर, लास्ट के 15 मिनट्स मैंने आपको कुछ चीजें समझाई थी।
हर्ष लॉग फ्री फ्रॉम में कन्वर्ट करना है, मतलब लॉग पूरा हटा दो हर जगह से। शिवम सही है, मृगंक सही है। कहीं ना कहीं वो पिछले क्वेश्चन जैसा ही कॉन्सेप्ट हो गया एक तरीके का। जस्ट अभी से पहले जो क्वेश्चन किए, बस लॉग हटाने का सोचो, लॉग कैसे हटाओगे पूरे क्वेश्चन में से। सो बेसिकली यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो खुद को रीनेम कर रहा है, मैसेज करता है, फिर रीनेम करके बच्चा वो कर रहा है। तो यार डरपोक हो क्या तुम? स्पैम कर रहे हो चैट में? इतनी हिम्मत है नहीं तुम्हारी कि तुम अपना नाम ये करो नितिन राय। पता नहीं तुम्हारा रियल में नाम नितिन राय है या नहीं है। तुम्हारे पास इतनी हिम्मत तो हो नहीं रही कि तुम एक सिंपल सी चीज अपना नाम डालकर पूछ सको। आई रिमेम्बर कि लास्ट सैटरडे वो सुनील सर की क्लास में क्या हुआ था। गुलशन एक चीज बताओ, अनम्यूट करना एक बार गुलशन। यस सर। आपने वीकेंड में कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए लॉगरिथम के? जो आप यहाँ करवाए वही करते थे। ये गलत है ना? यस। अल्टीमेटली आप देखिए, आप जो कह रहे हो कि आपसे ये नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इसका रीजन है कि आप खुद भी मेहनत नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करो। गिव अप एक भी क्वेश्चन नहीं होने का रीजन है कि आपने पिछले 48 घंटों के अंदर, फ्राइडे को क्लास हुई थी तो एग्जैक्टली 2 दिन हो चुके हैं, 2 क्या 3 दिन होने वाले हैं, तो 72 आवर्स के अंदर आपने कुछ किया नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इस पे मेहनत करना होगा। चलिए, मैं अब यहाँ पे लॉजिकली क्या सोचना है, मुझे लॉग हटाना है। देख रहे हो, मैं आज मैंने क्वेश्चंस के लेवल बहुत लो रखे थे। आई थिंक लास्ट फ्राइडे को मुझे हर्ष ने बोला था कि सर क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो रहे हैं, पहले कुछ आसान क्वेश्चन दीजिए। तो ये मैं किस लेवल के क्वेश्चन दे रहा हूँ? जो मैं 10th में एनटीएससी के बच्चे होते हैं उनको मैं पढ़ाता हूँ ये क्वेश्चन। ये एक्चुअली में वो क्वेश्चन है। ठीक है, एनटीएससी में उनको लॉग वगैरह देखना होता है बेसिक वाला, तो ये वो वाले क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे इनफैक्ट बहुत सारे होंगे जो हमारे 10th के स्टूडेंट के पीछे होंगे, इसलिए नहीं क्योंकि आप लोग वो आपसे उम्र में छोटे हैं, बट इसलिए क्योंकि वो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आई थिंक यू गाइज हैव टू बी मोर एक्टिव। मुझे ऐसा फील हुआ है, मैंने पहले भी बताया कि थोड़ा सा पार्टिसिपेशन कुछ लोगों का कम है। आप यहाँ पे हमारी क्लासेस कर रहे हो, 3 घंटे 3.5 घंटे की क्लासेस आपकी हो रही है डेली बेसिस पे, बट आपको समझना पड़ेगा दैट इट इज द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट। ठीक है, इट इज द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट। और रहा बात ये नितिन राय वाला, तो बेटा जूम चलाना मेरे को आता है। तुम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक मैसेज कर सकते हो, बट अगर मेरा दिमाग खिसका तो मैं ढूंढ के निकाल लूंगा वो रीनेम कौन किया। और ये गलती उसके बाद अगर पकड़ा गए तो खत्म हो जाओगे, अवंती में फिर रह नहीं पाओगे। समझ रहे हो? हिम्मत है, अगर जेन्युइन कंसर्न लगेगा वी विल सॉर्ट इट आउट, बट इस तरीके से फालतू के मैसेजेस है ना। कोई एक टीचर को वो जो क्लास दिक्कत हुई थी वो सुन के मेरा बहुत दिमाग गर्म हुआ था, बट मैंने बोला ठीक है चलो
एक दो नालायक होते हैं जिनकी परवरिश उतनी अच्छी नहीं होती है, तो वो, लेकिन उसके कारण बाकी लोग सफर कर जाते हैं ना। 15 स्टूडेंट होंगे तो 14 लोग अच्छे मन से पढ़ रहे हैं, एक होगा नालायक, और उसके कारण पूरी क्लास खराब हो जाती है। हाँ मृगंक, प्रैक्टिस करना पड़ेगा लॉग के वो वाले क्वेश्चंस। हाँ शुभम। सर चैट में देखिए तो सर एक बार। हाँ हाँ शुभम, ये सही है, ये सही है। चलिए, तो स्टूडेंट्स इसमें लॉग को रिमूव करना है। लॉग को रिमूव करने के लिए सबसे पहले देखो, क्या लेफ्ट हैंड साइड से लॉग ऐसे रिमूव कर सकते हो? नहीं। हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, राइट हैंड साइड में एक सिंगल टर्म है, राइट हैंड साइड में एक सिंगल टर्म है लॉग के रेस्पेक्ट में, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी एक सिंगल टर्म रखना होगा लॉग के रेस्पेक्ट में। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले लॉग ऑफ 2 को अंदर ले आएंगे तो x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली 3 को अंदर ले जाएंगे तो y के ऊपर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा log ऑफ y क्यूब। अगली बार से तो मैंने रीनेम का ऑप्शन कंप्लीटली ऑफ कर देना है और वेटिंग रूम स्टार्टिंग से ऑन रख देना है, तो मुझे पता चल जाएगा एग्जैक्टली कौन है वो। फिर यहाँ पे log a प्लस log b, इट इज log ऑफ ab, राइट, log ऑफ ab, so log ऑफ x स्क्वायर into y क्यूब इज इक्वल टू log ऑफ a। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हो कि ना इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में एक सिंगल टर्म है लॉग के रेस्पेक्ट में, एंड इक्वेशन के राइट हैंड साइड में भी एक सिंगल टर्म है लॉग के रेस्पेक्ट में। तो अब आप यहाँ से लॉग को रिमूव कर सकते हो, एंड फाइनली द आंसर व्हिच आई गेट इज x स्क्वायर into y क्यूब इज इक्वल टू a। x स्क्वायर into y क्यूब इज इक्वल टू a। हर्ष, उज्जवल मैं प्रोवाइड करा दूंगा क्लास के बाद, एक शीट बनाऊंगा, इस तरीके के 10-15 क्वेश्चंस रखूंगा और वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, so it's 11:27. I think this will be it students। आज बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे प्रैक्टिस हुए हैं, exactly 9 क्वेश्चंस प्रैक्टिस हुए हैं। नाउ मैं आप लोगों को एक वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा जहां पे इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, लेकिन रिक्वेस्ट यही होगी कि उसको टाइम दीजिएगा, ठीक है ना, टाइम देकर सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि 1 मिनट 1.5 मिनट में ट्राई किया, नहीं हुआ तो छोड़ दिया उसको। कुछ लोग होंगे कि उसको छोड़ के डाउट नोट वगैरह पे देखेंगे, या फिर कुछ लोग होंगे जो अगली क्लास के लिए वो करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप इस टॉपिक को या किसी भी टॉपिक को सीखना चाहते हो, स्पेशली मैथ्स के रेस्पेक्ट में चलो बात कर लेते हैं, तो कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आपको 10 मिनट तक का एफर्ट मारना चाहिए। 10 मिनट के बाद अगर नहीं होता है तो उस केस में आप क्या करो, यू कैन देन लीव इट फॉर मी, मैं उसको सॉल्व करूंगा क्लास में। लेकिन 10 मिनट सिंसियर एफर्ट होना चाहिए। और जो चीज मैंने आप लोगों को पहले समझाई थी, कितने आप में से कितने लोग हो जो अभी घर पे हमारी 6 आवर्स की क्लासेस के बाद 6 घंटा खुद से पढ़ रहे हो? आप में से कितने लोग हो जो 6 आवर्स की क्लासेस के बाद हमारे 6 घंटे की क्लासेस को अटेंड कर रहे हो? 6 आवर्स क्लासेस के बाद घर पे 6-7 घंटे पढ़ रहे हो? अगर यहाँ पे कोई नहीं है तो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। जी आयुष बताइए। यस सर, हम 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं, फिर भी सर क्वेश्चन सॉल्व में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। हाँ मतलब अब जो पढ़ाई कर रहे हो बताओ कहाँ से कर रहे हो? मतलब क्वेश्चन जैसे लॉगरिथम वाले हो गए तो यस क्या आपने लॉगरिथम के हमारे तीनों लेक्चर्स को अटेंड किया था या रिकॉर्डिंग देखे? यस सर, तीनों रिकॉर्डिंग ही देखे सर। हाँ रिकॉर्डिंग देखे थे। और लेकिन सर वही क्वेश्चन सॉल्व में दिक्कत हो रहा, हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे। आज की क्लास के जो क्वेश्चन है उसके बारे में फिर बताओ। यस सर, आज सर कुछ एफर्ट हुआ, आज सर सॉल्व हुआ कुछ आज सॉल्व हुआ है तो सिंपल सा रहेगा। जो अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस रखेंगे अगले आज जो मैं शीट प्रोवाइड करूंगा वो कुछ इस लेवल के क्वेश्चन रहेंगे और कुछ इससे ऊपर वाले रहेंगे। ठीक है, इस लेवल के रहेंगे या इससे थोड़े से ऊपर वाले रहेंगे। तो वहां पे फिर क्या कहते हैं, इसके बाद हम लोग हाई लेवल। उज्जवल
मैं चाहूंगा कि उस क्वेश्चन को अभी हम लोग लीव करें। पिछले वर्कशीट के क्वेश्चंस मुश्किल थे तो वहां पे दिक्कतें हो सकती है। हर्ष, इनइक्वालिटी का डाउट सेशन थोड़ा बाद में, ओके? इनइक्वालिटी का डाउट सेशन थोड़ा बाद में, बिकॉज अभी कुछ नए स्टूडेंट्स भी हैं। क्योंकि देखो मैं चाहूंगा कि आपके जो डाउट्स है लॉगरिथम के, अगर वो एक मुश्किल क्वेश्चन के हैं तो एक ऑर्डर में चलते हैं। आज मुझे दिखा है कि अभी फिलहाल आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है, तो मैं उस तरीके के क्वेश्चन दूंगा, फिर आप उस पर वर्क कीजिएगा, ठीक है? उज्जवल पूछ रहा है कि बैकअप क्लास में क्या होगा। मैथ्स की बैकअप क्लास वैसे मैं नहीं ले रहा हूँ, बट आई थिंक फिजिक्स और केमिस्ट्री में बैकअप क्लास में क्या होगा, तो अभी जो आपके पिछले 3 हफ्ते में क्लासेस हुई हैं उनका रिकॉर्डिंग, जो भी स्टूडेंट्स मिस आउट किए हैं वो उनका रिकॉर्डिंग देखेंगे और सर फिर उसके ऊपर एक क्विक रिवीजन करवाएंगे और थोड़ा प्रॉब्लम डिस्कशन कराएंगे, ठीक है? होमवर्क वाला मृगांक मैं कह रहा हूँ कि मैं एक शीट प्रोवाइड करूंगा, उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ आज जो हमने क्वेश्चन किए उस लेवल के होंगे और कुछ इससे थोड़े ऊपर लेवल के क्वेश्चन होंगे। आप उसको ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? मृगांक, आपका भी क्वेश्चन क्या है एक बार आप अनम्यूट करके बता दो। मैं थोड़ा हिट नहीं हो रहा है कि आप क्वेश्चन की बात कर रहे हो। सर वो जो आप पिछले क्लास में वो बताए थे ना, वो 1 नंबर क्वेश्चन प्रूफ करने का, वो जो आप वर्कशीट भेजे थे उसमें, हाँ ये वाला 1 वाला कह रहे हो? ये तो 1 हमने सॉल्व किया था ना क्लास में। हाँ सर ये जो अच्छा आप ये एपी वाला वो नहीं समझ आया। ठीक है, बता रहा हूँ। हर्ष पूछ रहा है कि सर ऑफलाइन मोड में एक दिन में कितनी क्लास होती है? हर्ष, अगर हम बात करें जनरली डिपेंड करता है ड्यूरेशन पे। हम अभी फिलहाल जिस तरीके से आपकी क्लासेस चल रही है यही रूटीन फॉलो किया जाएगा उसमें, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, ठीक है? यही रूटीन फॉलो किया जाएगा ऑफलाइन में। और जब थोड़े से आप लोग कंफर्टेबल हो जाओगे तो हम उसको 3 क्लासेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब किसी दिन 2 क्लासेस होंगी तो किसी दिन 3 क्लासेस होंगी, ओके? अच्छा, नेक्स्ट इज, एक बार देख लो मृगंक, यहाँ पे हमने एपी वाला पार्ट कह रहे हो आप खाली ना, एपी वाला पार्ट। तो एपी वाले पार्ट में मैंने बोला था कि अगर 3 नंबर्स एपी में होते हैं एबीसी, तो उसमें जो बीच वाला टर्म जो होता है उसका डबल जो करोगे वो बाकी दोनों के एडिशन के बराबर होता है। और इसका मैंने प्रूफ आपको दिखाया था कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज बी माइनस ए, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज सी माइनस बी, क्योंकि दोनों कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा तो इसलिए बी माइनस ए विल बी इक्वल टू सी माइनस बी, ठीक है? और यहाँ पे ये कह सकते हो आपकी लॉग, यहाँ पे जैसे हमारे पास था 2 टाइम्स ऑफ लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग सी। यहाँ मैंने बोला कि ये जो एक मिनट रुकिएगा, अच्छा आई थिंक ये जो गैप यहाँ पे है इस गैप के बारे में बात कर रहे हो ना, ये वाला गैप जो आपको मिस हो गया था। विवेक, विवेक पूछ रहे हैं सर ऑफलाइन होने का चांस। विवेक आई थिंक चांस आपको पता है अभी कितना है, राइट? अगर कोई यहाँ पे ऑफलाइन चलाया भी कहीं पे भी इंडिया में तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट चलाएगा और वो कहीं ना कहीं रिस्क पे डालेगा। देखो हम लोगों ने वैक्सीन ले लिया है तो हमारे चांसेस अभी कम है, लेकिन स्टूडेंट्स स्पेशली जो 18 से नीचे हैं, जो लोग अभी भी वैक्सीन नहीं ले पाए हैं, उनको मिला ही नहीं है, उनके लिए अभी सबसे ज्यादा रिस्की है। बात समझ में आ रही है? द मेन रीजन व्हाई स्कूल्स आर नॉट गोइंग टू ओपन एनी टाइम क्लोज, बिकॉज वैक्सीन जो है 18 से नीचे वालों को मिला नहीं है।
चलो मृगंक, मैं ये आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, कुछ दिमाग से स्किप कर रही है, एंड ऑल्सो आई हैव अनदर क्लास, तो वो मेरे को अभी हेडेक दे रहा है, ठीक है। इट्स 11:35, 45 में मुझे अगली क्लास शुरू करनी है। ओके, तो आई विल कंटिन्यू इट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ओके, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर।